हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। सो मैं पढ़ाई तो खैर क्या, मैं वीडियो कुछ भी नहीं कर पाई। सो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बज चुका है और अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है पढ़ाई। मैं स्टार्ट करूँगी। दवाइयों की वजह से पता है इतनी नींद आ रही है ना, कुछ बोल नहीं सकते। बट मैंने सोचा कि यार इतना 2 दिन से कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई है, ऊपर से मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। पर एनीवेज आई थॉट कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ यार। सो वही अपना पढ़ाई का रूटीन तो सेम ही रखते हैं, है ना। सो अभी 12 ही बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। सो मैं करती हूँ अपना वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ। कब से ऐसा लग रहा है कब से पढ़ाई ही नहीं करी, कब से फ़ोन नहीं चलाया। भाई साहब मैंने फ़ोन तक नहीं चलाया 2 दिन, कहाँ से चलाती थी, बीमार पड़ी हुई थी, फीवर वगैरह हुआ था बहुत। आजकल वायरल चल रहे हैं ना। सो गाइस प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखो, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो वायरल फैल जाता है। और मैं तो ऐसी इंसान हूँ ना, मैं गुड़गांव में रह रही हूँ, सो मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, मैं दिन भर एसी चलाती हूँ और मेरा फ़ैन भी चल रहा होता है। तो मेरी हालत ख़राब। अभी मैंने सिर्फ फ़ैन चलाया हुआ, एसी बंद है। सो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से गरम ठंडा मत करो। वायरल हो रहा है आजकल, बहुत फैला हुआ है। सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। सो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सब पढ़ लेती हूँ कि एक तो आलस इतना आ रहा है, फीवर की वजह से आलस, दवाइयों की वजह से आलस। बट एनीवेज आलस को मारो गोली और करते हैं पढ़ाई। हेलो गाइस, सो अभी हम बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे थे। तो बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने आज आरबीआई के बारे में ठीक है, मैंने एंड किया है अपना टॉप हैक जो ना एक सेकेंड, क्या हो गया, नहीं ठीक है। सो हाँ, तो आज हमने पढ़ा है एसबीआई के बारे में। योनो ऐप एसबीआई का है, उससे रिलेटेड हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं आज। फिर हमने पढ़ा है अबाउट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और उसको हमने 1949 पुराना एक्ट है और इसको रिवाइज किया गया था 2006 में, ठीक है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा। देन हमने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआई के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस अगर हम एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें एसबीआई के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आरबीआई के बारे में तो मेन बैंक ऑफ इंडिया यार, इट इज़ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के अराउंड तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, जितना भी पढ़ा आरबीआई के बारे में कम है, ठीक है। एंड बस अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है। आगे अब हम दूसरा सब्जेक्ट पे जाते हैं, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। सो देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में मैं अपना दूसरा टॉपिक, मैंने फैमिली वाला, या ऑफ कोर्स मैं वाला कर रही थी ना, ब्लड रिलेशंस कर रही थी। तो ब्लड रिलेशंस के कुछ हो गया था, थोड़ा बहुत बचे हुए थे, क्योंकि मैंने एलआर की जितनी, क्योंकि देखो यार लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग सबको आ जाता है, बट लॉजिकल रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। सो आप एक ही टॉपिक के 2-3 वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस करो। सो अभी मैं लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांट्स ऑफ कोर्स। तो इसमें आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि ना आपको पता है कि ब्लड रिलेशन में हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देती हूँ, ठीक है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रीफ भी देना चाहिए ताकि आपको पता चले क्या है, ठीक है। गाइस मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, बिकॉज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो ब्लड रिलेशन जो होता है, या तो ब्लड रिलेटिव से होता है, तो इन लॉज रिलेटिव, दैट इज ओके, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज पैसेज बेस्ड, कोडिंग और पॉइंटिंग टू द पिक्चर। आपने देखा होगा ना कि ए इज पॉइंटिंग टू बी, सेइंग दैट ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ माई दिस, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग पिक्चर्स जो है दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम में एक पैसेज वाला आता है और एक कोडिंग वाला आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। सो इन दोनों का प्रैक्टिस आप जितना अच्छे से कर सको करो। पैसेज जो होता है वो मेनली प्रीलिम्स में आते हैं, एंड जो कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप मेंस में टारगेट होते हैं, ठीक है। पैसेज मेंस में भी आता है, ऐसे नहीं मेंस में नहीं आता, बट
मेनली प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद मेन बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आता है फैमिली ट्री। अगर आप फैमिली ट्री समझ गए तो आप ब्लड रिलेशंस चुटकियों में कर सकते हो, चुटकियों में। एक फैमिली ट्री है, ठीक है। अब आप ना मैं समझा नहीं पाऊंगी कि मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ भी कि क्या है ये, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। बट अभी मैं जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ। ये मैंने एक फैमिली ट्री बनाया है, उसके थ्रू इतने सारे रिलेशंस निकले, 29 रिलेशंस निकल रहे हैं, जिसमें मैंने हर एक रिलेशन को जस्टिफाई किया है। वो रिलेशंस हो गए मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स भी एक मैटरनल होते हैं, पैटर्नल होते हैं, ये आपको पता होगा। सो वो भी हमने जस्टिफाई किया है। नेफ्यू हो गया, नीस हो गई, आंट, अंकल। इस फैमिली ट्री में हमने सारे रिलेशंस हमने जस्टिफाई कर दी। और अगर आपको ये आ गया ना, सो आप चुटकियों में आप चुटकियों में ब्लड रिलेशंस कर सकते हो। सो या गाइज, अगर आपको ये चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन डाउन, तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बिकॉज इसी वीडियो में सब कुछ बताना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि ये है ही कि मैं पूरे दिन भर में क्या क्या करती हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे कर रही हूँ, मतलब ये क्या है, कहाँ से पढ़ा मैंने, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द कर देती हूँ, ठीक है। सो क्या, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने बस आपको यही बताना था कि देखो, इतने छोटे से फैमिली ट्री से इतने सारे रिलेशंस निकल के आ जाते हैं। एंड जनरेशन्स होती हैं ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 जनरेशन्स के ही आते हैं। 4th जनरेशन में बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है अगर 4th जनरेशन का क्वेश्चन आए, बट मेनली 3 जनरेशन के ही क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, आज का सेशन इतना मज़ेदार था, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे 2-2.5 घंटे कैसे निकले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। मतलब इतना मज़ा आया ना यार, करते गए, क्वेश्चन सॉल्व होते गए, इतना इंटरेस्टिंग है। मैं लिटरली बहुत, कैसे दिखाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये पूरा सॉल्व हुआ है फैमिली ट्री के उससे। फैमिली चार्ट में कितने सारे रिलेशंस बन रहे हैं, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया ना, तो फिर ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं। हम चाय बन गया होगा तो चाय वाय पीते हैं, एंड देन फिर क्वांट्स पे चलते हैं। हाय गाइस, सो हमने उस दिन मैंने जस्ट कंप्लीट किया है ब्लड रिलेशन। उसके बाद मैंने थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट लिया, मेडिसिन वगैरह खाई, दवाई मेडिसिन एक ही चीज़ होती है ना दवाई वगैरह खाई, चाय वगैरह पिया। उसके बाद हम आते हैं क्वांट्स पे। तो मैं उस दिन ये कर रही थी ना, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में यहाँ पर छूटा हुआ था, ठीक है। तो डेटा टेबल हो गया था, बार ग्राफ हो गया था, लाइन ग्राफ मैं कर रही थी। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता देती हूँ, दैट जो DI है, नॉट ओनली DI, आपके ना कोई भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप देखना प्रीलिम्स में आएंगे या फिर मेंस में आएंगे, तो हर क्वेश्चन का ना एक परसेंटेज फॉर्म भी होता, मतलब क्वेश्चंस में ना परसेंटेज आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था, एक सेकंड में वो ढूंढ लेती हूँ किसमें लिखा हो, सिंप्लीफिकेशन जब मैं कर रही थी तब लिखा था, देख सकें हम। तो आप ना एक परसेंटेज की टेबल लर्न करो, ठीक है। मैंने ना परसेंटेज की टेबल जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने कौन से स्टार्ट किया था, तो मैं उसमें जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ रही थी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या। मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, देखो मतलब बहुत इजीली जो 50 के आसपास होते हैं ना, 50 के आसपास होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। फिर 100 जब हम बेस लेते हैं, 200 हम बेस लेते हैं, ये सब सीखा था हमने। फिर हमने ना परसेंटेज भी सीखा था, मैं बताती हूँ, ये रहा परसेंटेज। तो परसेंटेज की मैंने पूरी एक टेबल बनाई हुई है जो लर्न करनी है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी। आप लोग अगर एक बार इसे याद कर लोगे ना परसेंटेज, तो आपके लिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आप रूट्स था वो, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप रूट्स वगैरह पता चल जाएगा ना, आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगी स्क्वायर रूट्स की, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। वो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैं सीख चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एज यूजुअल मैं हर वीडियो में क्यों बताऊँ कि मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, दैट्स ऑल। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये ट्रिक्स बताऊँ ईजी वे में, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जहाँ पर मैं आपको ना बेसिक ट्रिक्स सिखाऊँगी,
समझाऊंगी, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि दवाई खाई है तो बहुत नींद सी आ रही है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें रेड मार्क लगा रखा है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर उसमें एक न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो, सो दैट्स गुड। इसमें कुछ नहीं है, सॉरी। सो गाइस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन। इसके बाद मैं डिनर करूँगी, उसके बाद वही 1 घंटे का अपना क्या बैंकिंग अवेयरनेस, एंड दैट्स इट। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत दिनों बाद ये वीडियो, बहुत दिनों में 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन बाद वीडियो आई है बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, बट नाउ आई एम रिकवरिंग। सो रिकवर कर होते होते पढ़ाई भी ज़रूरी है, सो आज मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी। सो या दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।